हमने रामायण में भगवान राम, सीता, उनके 14 साल के वनवास और रावण के खिलाफ लड़ाई, हनुमान, अयोध्या आदि की कहानियों के बारे में बहुत पढ़ा और सुना है। लेकिन हमने रामायण के एक किरदार मंदोदरी के बारे में खास जानकारी नहीं प्राप्त की है, जिनके बहुत रोचक किस्से हैं जो हमें जानने चाहिए। वो कौन थी और वो कहाँ पैदा हुई? आखिर उसके पति रावण के मरने के बाद उनका क्या हुआ? हमारी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार मंदोदरी हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र मायासुर की नजर हेमा पर पड़ी और वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वहीं मायासुर ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। दोनों का विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। दोनों को ही एक पुत्री की चाह थी, जिसे पाने के लिए दोनों ने कठोर तपस्या की, जिसके बाद हेमा और मायासुर ने पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी खुद भी बहुत सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह के लायक हुई तो उनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के मेल का कोई वर मिल नहीं रहा था। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई, वो मोहित हो गए और झट से विवाह के लिए मान गए। लेकिन मंदोदरी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी। जब उनको ये पता चला कि रावण भी उन्हीं की तरह शिव भक्त हैं, तब उन्होंने शादी के लिए मान लिया। शादी के दौरान रावण ने मंदोदरी को ये वचन दिया कि मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की इकलौती महारानी होगी। उन्होंने मंदोदरी के लिए सोने की लंका का निर्माण भी कराया था। बाद में मंदोदरी ने मेघनाथ और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। मंदोदरी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि देवी सीता इन्हीं की पुत्री थी। विद्वानों ने रावण को सीता के जन्म के दौरान महल से निकाल देने की सलाह दी थी, क्योंकि वो लंका में रहती तो लंका का विनाश होना निश्चित था। इसीलिए रावण ने सीता को कलश में छुपाकर भूमि में दबा दिया था। लेकिन फिर भी मां सीता जीवित रहीं। जहां वर्षों बाद 14 वर्ष का वनवास मिलने पर रावण जंगल से सीता मां का हरण कर उसे स्वयं लंका ले आए थे, तब मंदोदरी ने रावण को लाखों बार ये समझाया कि वो सीता को वापस राम के पास भेज दें। लेकिन रावण ने उनकी एक ना सुनी, जिसके चलते लंका का विनाश हो गया। मंदोदरी धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री थी। वो रावण को बार बार उनकी गलतियों के लिए टोकती, इसलिए वो सीता के बचाव के लिए भी आखिरी दम तक कोशिश करती रही, लेकिन हार गई और अपने पति की जान वो बचा ना सकी। ऐसा कहा जाता है कि रावण के मरने के पश्चात विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी अपने पति के लिए पूरी तरह समर्पित थी, इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि बाद में आगे चलकर मंदोदरी ने विभीषण से ही विवाह किया और इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। लेकिन मंदोदरी को हमेशा एक स्वाभिमानी स्त्री के रूप में याद किया जाता है।